So this is basically the question most of the people ask me, and I thought I must talk on this specific topic. वो ये है कि we have started bodybuilding, we have started the process of losing weight. लेकिन जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, आप इस चीज़ पे हम सब यकीन भी रखते हैं, एंड दिस इज़ द पॉसिबल थिंग कि हर एक चीज़ को अचीव करने की एक रीज़न होती है, एक गोल होता है. पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप वो गोल अचीव करना क्यों चाहते हैं, और अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया तो आप उसको आगे परसू क्यों करना चाहते हैं. फॉर सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे एथलीट हैं, प्रोफेशनल एथलीट, वो एक फॉर्म को गेन करते हैं, देन जब वो अपना कंपटीशन में compete करने के बाद उनकी बॉडी की कंडीशन उस तरह से पूरा साल नहीं रह पाती, क्योंकि दे स्टार्ट गेनिंग द साइज़ और मसल को मज़ीद बेहतर और बड़ा करने के लिए और अपने आप को बेहतर शो करने के लिए वो 5-6 माह या हो सकता है कुछ बॉडी बिल्डर्स पूरे साल या पौने साल के लिए जो है ना वो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो जो एक टेन्योर होता है फ्रॉम द टाइम दे कम्पीट इन अ कंपटीशन, जो उनका स्पेसिफिक कंपटीशन होता है उसको लड़ने के बाद वो नेक्स्ट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. अब जब नेक्स्ट की तैयारी स्टार्ट होती है तो एक दरमियान का पूरा जो एक वक्त होता है वो उस मखसूस टाइम के लिए जिसमें वो कम्पीट करते हैं, अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी कंडीशन को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाते जिस तरह से उनकी एक बेसिक कंडीशन होती है, या जो हम कह सकते हैं जो उनका पीक होता है. अब ये सवाल हमारे ऊपर भी इसी तरह ही आता है कि एक नॉर्मल सा बंदा हमारे पास आता है और उसने अपना वेट लूज़ कर लिया, उसे जितना चाहिए था वो 80s पे आया, 85 पे आया और वो 75 का हो गया. 3 माह 4 माह लगे. सवाल फिर यही आता है कि अब वो इसे कंटिन्यू कैसे करे. देखें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि हम काशंस को यूज़ करके बेहतर कर सकते हैं और जो हमारा एक रिज़ल्ट होता है, क्योंकि पहले तो ये बात समझने की है कि जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं या अपनी बॉडी को लीन कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर हम डाइट का सहारा लेते हैं. उस वक्त हम एक्सरसाइज भी बढ़ा देते हैं, उस वक्त हम मुख्तलिफ़ तरह की जो है, कुछ लोग कार्डियो का रास्ता अपनाते हैं, कुछ लोग मज़ीद दूसरे तरीके अपना कर जो है अपना वेट या अपनी बॉडी कंडीशन को बेहतर कर रहे होते हैं. तो जब वो हो जाता है, अब इसकी मिसाल मैं फिर यही दे दूंगा कि जैसे कंपटीशन से एक आधे दिन पहले स्किन को ड्राई शो करने के लिए पानी रोक दिया जाता है. तो जब कंपटीशन का दिन होता है तो एकदम से बहुत ही प्यारी सी बॉडी उभर के सामने आती है. वो सिर्फ 1-1.5 दिन जितना दिन वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं उसका नतीजा होता है. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो उस कंपटीशन के लिए कर रहे होते हैं. जैसे आपके पास मॉडल्स होते हैं, वो अपना बॉडी को लीन कर रहे होते हैं फॉर एक मखसूस शूट के लिए. तो उनका एक टारगेट होता है. आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है. अब आपने टारगेट अचीव कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आप उसे कंटिन्यू करें. तो उसके लिए पहले तो ये है कि आपको अपनी डाइट पे अगेन फोकस करना होगा. अब डाइट को इस तरह फोकस कर सकते हैं कि आपको अपने कार्ब्स पे आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन के अंदर कितने कार्ब्स कंज्यूम करने हैं. आप उसी लिमिट को मेंटेन रखें, आप उससे तजावज़ ना करें कि भाई मैंने जैसे आपकी बॉडी को 1600 या 2000 कार्ब्स रिक्वायर हैं, तो अगर आप उसी को लेकर चलते हैं तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, वो बढ़ना स्टार्ट नहीं होगी, ख़राब होना स्टार्ट नहीं होगी. लेकिन एकदम से अगर आप 2000 के बजाय 1600 पे आए वेट लूज़ करते हुए, आप एकदम से 2500 पे या 2700 पे चले जाएंगे, सरप्लस में आ जाएंगे, तो नतीजतन आपकी बॉडी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी. तो पहली जो कंडीशन है वो तो है आपकी डाइट की. दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि आपने एक्सरसाइज अपनी जिस तरह से आप कर रहे थे, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसी तरह से करें. अगर कुछ लोगों के पास टाइम का भी इशू होता है तो वो लोग कोशिश करें कि जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं या जो वो तमाम एक्सरसाइज जिनके ज़रिए उनके
2-3 मसल हिट हो रहे हों, या जिनसे उन्हें ख़ुद फील हो कि उनका वो मखसूस जो मसल वो लगा रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से हिट हो रहा है, और उसके साथ साथ बॉडी पे इतना लोड आ रहा है कि वो उनको रेस्ट में और उनकी डाइट में, खाने में और रेस्ट में जो है उन्हें मज़ा आ रहा है। तो ये एक दूसरी कंडीशन है कि उनकी एक्सरसाइज की वजह से उनकी जो फॉर्म होगी वो सेम रहेगी, बहाल रहेगी। द थर्ड थिंग इज़ रेस्ट। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बात करता हूँ कि रेस्ट को आप डिनाई कर देते हैं। अब ये बात हमें बार बार समझनी चाहिए कि रेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए एक्सरसाइज और डाइट है। अगर आप रेस्ट वक्त पे कर रहे हैं, अपना 8 से 7 घंटे की नींद, 7.5-8 घंटे की नींद रख रहे हैं, तो बिल्कुल आपका मसल भी ग्रो करेगा, बिल्कुल आपकी जो फैट होगी वो भी एक्यूमुलेट नहीं होगी बॉडी के अंदर। आप अपने आप को जो है फुल फील करेंगे कि भाई आपका रेस्ट भी एक तरफ से पूरा है, आप एक्सरसाइज भी ठीक करें, तो आपकी जो कंडीशन है अगर आप उसे वर्स हद तक ख़राब नहीं करते और इन तीनों चीज़ों को बर वक्त और सही तरीके से ले रहे हैं, तो यू कैन कंटिन्यू योर फॉर्म फॉर सो लॉन्ग। तो इस बात को समझें कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंडीशन को, आपने जो गोल अचीव किया आप उसे जारी नहीं रख सकते। बस बात वही है कि आपको कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। आपको उस लेवल तक जाने के लिए जो आप एफ़र्ट कर रहे हो, आपको हर दिन उस एफ़र्ट को ज़रूर याद करना होगा, क्योंकि आपने बड़ा वक्त, बड़ी मेहनत और बड़ी एनर्जी सर्व की होती है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखें और इसके बाद एक्सरसाइज करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो यू वुड हैव अ वेरी वंडरफुल रिज़ल्ट, और आप जिस तरह चाह रहे हैं आप उसी तरह कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चीयर्स।